Hello dear students, wish you a very good morning. Dear students, today I am going to explain a poem to class 7th student named Squirrel. Squirrel जो कविता आपकी इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब में है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वॉच इट एंड एन्जॉय द पोएम. Let's start. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. तुमने किसी स्क्वायरल को बैठा हुआ ग्राउंड पे देखा होगा, ज़मीन पर बैठा हुआ देखा होगा, ईटिंग अ नट, और एक नट खाते हुए यानी अखरोट खाते हुए. आप हो सकता है कि आपने ऐसा देखा होगा. व्हाट डिड इट लुक लाइक? तो बताओ ये कैसा दिखता है. वेयर हेयर इज़ अ पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन. यहाँ कवि ने वर्णन किया है ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल, बिल्कुल वैसा जैसा कि एक स्क्वायरल होती है. तो चलो पोएम पढ़ते हैं. ही ओर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट टू द अदर वे. तो ही ओर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने एक पूंछ के रूप में उसके पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि उसका जो पूंछ का आकार है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है. ये देखिए, आप इसकी पिक्चर में देखिए, पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पूंछ है ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह है. और ऐसा लगता है कि ही और एन ओवरकोट, ऐसा लगता है कि जैसे उसने एक ओवरकोट पहना होगा ऑफ ग्रे कलर का. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही सेट अप स्ट्रेट, ही वह सेट अप बैठा रहता है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, टू ईट अ नट क्या खाने के लिए? अखरोट को खाने के लिए वो सीधा बैठता है. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. ही लाइक्ड, नॉट लाइक, ही लाइक्ड पास्ट फॉर्म है, तो ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसे चिढ़ाना पसंद है. किसको? किसी को भी उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद वो करता है. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के चारों तरफ भागते थे, हम जब उसके पेड़ के चारों तरफ भागते थे या जाते थे, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरी तरफ को भाग जाता था. तो फिर से हम इस कहानी को पढ़ेंगे. तो ही और अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने जो जिस गिलहरी का वर्णन किया है, कवि कहता है कि उस गिलहरी ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह के जैसा उसका टेल था, एंड ऐसा लगता था एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, जैसे कि वो उसके ग्रे कलर का ओवरकोट हो. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो एक नट को खाने के लिए सीधा बैठता था. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसे दूसरों को चिढ़ाना और खेलना पसंद था. एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके उस पेड़ के चारों तरफ जाते थे, तो ही वेंट टू द अदर वे, वो दूसरी तरफ को चला जाता था या भाग जाता था. माइल्डर बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग इसके राइटर हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी. चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम का. यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट, व्हाट डिड इट लुक लाइक. सबसे ऊपर ये क्वेश्चन था जब हमने शुरू में पढ़ा था, तो इसका आंसर आप नोट कीजिएगा. द स्क्वायरल इज अ rodent. His color is grey with brown stripes on its body. It looks like a baby rabbit as it is very small in size with fur on its body. He certainly lives in trees and is very quick. Squirrel likes to eat nuts. Full stop. It has very busy tail. It is an cute and naughty animal. Now next question. Why does the poet say the squirrel or a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail?
Now look at the answer. See here, this is squirrel. पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये एक स्क्वायरल है और ये इस तरह से स्ट्रेट बैठ करके नट को खाती है। तो ये पिक्चर भी आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ दिखाया गया है आपको। इसका आंसर है द पोइट सेड द स्क्वायरल और अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल बिकॉज द शेप ऑफ द टेल ऑफ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड लुक्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन मार्क। I would describe it as fur of clothes clustered together or busy shaped or busy shaped. Next question. Do we usually say an animal wears a tail? What do we say? Think, does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in different ways. Answer is no, we don't usually say that an animal wears a tail. We usually say that animal has a tail. Next question आपका है he looked to tease and play. Who is teasing whom? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. हु इज टीजिंग whom और हाउ? द स्क्वायरल इज टीजिंग द poet and his friends when poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting. It went the other way, teasing and playing with them. So dear students, these are the questions from the poem. Now take care, have a nice day.